हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम अभ्यास करते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का। और इस समय हमारा भक्ति काल में राम भक्ति शाखा का रिवीजन चल रहा है। और राम भक्ति शाखा का हमारा आज ये लास्ट वीडियो है। अगले वीडियो में हम रिवीजन करेंगे रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों का। आदिकाल के और भक्ति काल के, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा, संत काव्य, सूफी काव्य आता है, इन सभी के रिवीजन वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, ये पद इनमें से किस कवि का है? ए केशव, बी तुलसीदास, सी कृपाराम, डी प्राणचंद चौहान। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, बी तुलसीदास की ये पंक्ति है। रामानंद के गुरु का नाम बताइए। ए बल्लभाचार्य, बी राघवानंद, सी नाभादास, डी रामानुजाचार्य। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? बी राघवानंद। अवध विलास की रचना कब हुई? ए 1600 ईस्वी, बी 1650 ईस्वी, सी 1640 ईस्वी, डी 1643 ईस्वी। 1643 ईस्वी। अवध विलास, जो कि लाल दास की कृति है, इसकी रचना 1643 ईस्वी में हुई थी। रामचरितमानस का रचनाकाल इनमें से क्या है? ए 1550 ईस्वी, बी 1574 ईस्वी, सी 1631 ईस्वी, डी 1620 ईस्वी। रामचरितमानस का रचनाकाल है 1574 ईस्वी। राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? राम कथा से संबंधित ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें छंदों की विविधता है? ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी रामचंद्रिका, डी कवित्र रत्नाकर। सी रामचंद्रिका। भरत मिलाप के रचयिता का नाम बताइए। ए केशवदास, बी माधवदास, सी लालदास, डी ईश्वरदास। भरत मिलाप के रचयिता हैं ईश्वरदास। जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी बुंदेली, डी खड़ी बोली। जानकी मंगल, जो कि तुलसीदास की कृति है, वो किस भाषा में है? ए अवधी में। तुलसी की जितनी भी कृतियां हैं, उनमें जिनमें मंगल और राम आता है, वे सब अवधी में हैं और बाकी की ब्रजभाषा में। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपक नहीं है? ए हित तरंगिणी, बी साहित्य लहरी, सी कवितावली, डी रसमंजरी। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपक नहीं है? तो कवितावली तुलसीदास की ये रीति निरूपक ग्रंथ नहीं है। केशवदास का रीति निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ए कविप्रिया, बी विज्ञान गीता, सी रामचंद्रिका, डी जहांगीर जस चंद्रिका। केशवदास का रीति निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ए कविप्रिया। तुलसीदास इनमें से किस कवि के समकालीन थे? ए रहीमदास, बी रसखान, सी नाभादास, डी उपर्युक्त सभी। तुलसीदास इनमें से किस कवि के समकालीन थे? तो उपर्युक्त सभी के। इस सूची को सुमेलित करना था, जो कि सुमेलित की हुई है। रामचरितमानस तुलसीदास का है, रामचंद्रिका केशव का, अवध विलास लालदास की कृति है, जबकि भरत मिलाप ईश्वरदास की कृति है। इन कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुलसीदास, ईश्वरदास, नाभादास और केशवदास, इनके काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम आएंगे ईश्वरदास। ईश्वरदास का जन्म है 1480 ईस्वी। एक ही ऑप्शन में ईश्वरदास पहले दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 1480 ईस्वी ईश्वरदास का है, 1532 तुलसीदास, 1555 केशवदास और 1570 ईस्वी नाभादास का समय है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, इनको आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। सर्वप्रथम आएंगे कबीरदास। कबीरदास दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि कबीरदास के बाद कौन आएगा। दादू दयाल।
दादू दयाल भी दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद आएंगे मलूक दास, जो यहाँ पर सुंदर दास है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कबीर का समय है 1398 ईस्वी, दादू दयाल 1544, मलूक दास 1574 और सुंदर दास का समय है 1596 ईस्वी। ये सूची जैसा कि आप देख रहे हैं सुमेलित है। हरडेवाणी दादू दयाल, जपजी गुरु नानक, ज्ञान बोध मलूक दास, ज्ञान समुद्र सुंदर दास। अब आइए देखते हैं स्थापना और तर्क के 2 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं उन्हें। इससे पहले एक अवतरण दिया हुआ था, उससे संबंधित प्रश्न थे। सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेम गाथाओं की कथा वस्तु में वस्तु दर्शन की प्रधानता है तथा कथानक में असाधारण एवं रोमांचक घटनाओं की अधिकता है। तर्क है, जायसी के पद्मावत की कथा वस्तु में अपेक्षित गति न होकर शिथिलता है। अनेक वस्तु वर्णन हटा देने पर भी मूल कथा में व्याघात नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही। अब आइए देखते हैं अगला। राम भक्त कवि शास्त्रज्ञ एवं विद्वान थे। वे कविता करने में सिद्धहस्त थे, अतः किसी विशेष शैली में नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में पारंगत थे। तर्क है, तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों का प्रयोग करते हुए अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। उनके बाद के राम भक्त कवियों ने भी विविध काव्य शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। ये सही है, ये आंशिक सही है, यहाँ तक सही है। परंतु तुलसी के बाद के जितने राम भक्त कवि हुए, उन्होंने तुलसी की तरह ही विविध काव्य शैलियों का प्रयोग रचनाओं में नहीं किया। ए सही, आर आंशिक सही, ये सही हो जाएगा। निम्नांकित सूचियों को सुमेलित कीजिए। भक्तमाल, राम रक्षा स्तोत्र, जानकी मंगल, कवित्र रत्नाकर, और इधर इनके रचयिताओं के नाम दिए हुए हैं। तो भक्तमाल नाभादास की कृति है, राम रक्षा स्तोत्र रामानंद की है, जानकी मंगल तुलसीदास जी की है, जबकि कवित्र रत्नाकर सेनापति की कृति है। निम्नलिखित रचनाओं को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कवित्र रत्नाकर, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका, भरत मिलाप। तो सबसे पहले ईश्वरदास की भरत मिलाप आएगी, क्योंकि ईश्वरदास का समय सबसे पहले है। भरत मिलाप ये बी ऑप्शन में दी हुई है। उसके बाद तुलसीदास कृत विनय पत्रिका, फिर केशवदास कृत रामचंद्रिका, और उसके बाद सेनापति की कवित्र रत्नाकर आएगी। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी हैं, दूसरी तरफ उनकी भाषा दी हुई है, जिससे उन्हें सुमेलित करना है। रामायण संस्कृत, रामचरितमानस अवधी, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, जबकि साकेत खड़ी बोली हिंदी में लिखित रचना है। इन पुस्तकों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रामचंद्रिका, रामचरितमानस, साकेत, अंगद पैज। तो ईश्वरदास कृत अंगद पैज सर्वप्रथम आएगी। सर्वप्रथम आएगी अंगद पैज, फिर रामचरितमानस, फिर केशवदास की रामचंद्रिका, फिर साकेत। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तुलसीदास, बी केशवदास, सी ईश्वरदास, डी नाभादास। यहाँ पर इनका जन्म और मृत्यु का समय दिया हुआ है कवियों का, उससे सुमेलित करना है। तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। केशवदास का समय 1555 से 1617 ईस्वी रहा है। ईश्वरदास का 1480 से 1550 ईस्वी रहा है, जबकि नाभादास का 1570 से 1650 ईस्वी समय का रहा है। तो फ्रेंड्स, राम कथा से संबंधित प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।